संगठन कविता का तीसरा पद आज देखेंगे हम लोग। मरना अगर पड़े तो मर जाएं हम खुशी से, निज देश के लिए पर छूटे लगन ना जी से। पर संकटों में चाहे बन जाएं हम भिखारी, सिर पर मुसीबतें ही आ जाएं क्यों ना सारी। हिम्मत कभी ना हारें, विचले ना मन हमारा छूटे। संगठन कविता का तीसरा पद का हम व्याख्या देखते हैं, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति संगठन कविता के इन पंक्तियों द्वारा कवि भगवान से प्रार्थना निवेदन करते हुए कहते हैं कि हमें अपने देश की रक्षा एवं सेवा में मन लगाना है। समझ में आ रहा है ना। अपने देश की रक्षा के लिए हमारा प्राण और हमारा शरीर लगाना है। जैसे फोर्स के लोग करते हैं, वे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए घर छोड़ कर के फैमिली छोड़ के निकल जाते हैं। उसी चीज़ को त्रिपाठी जी सिखाते हैं कि हमें भी अपने देश की रक्षा एवं सेवा में मन लगाना है और इसके लिए हमें पीछे ना हटें, हम इसके लिए पीछे ना रहें कभी, ठीक है। बल्कि देश रक्षा सेवा के लिए अपने प्राणों की बलि भी दे दें। जीवन में हमें चाहे जितनी भी संकट मुसीबत आ जाए, भिखारी की तरह भी दर दर ही भटकना क्यों ना पड़े, लेकिन हमारा मन कभी विचलित ना हो देश सेवा में, ठीक है। हिम्मत कम ना हो अपने देश की रक्षा में। तो इसको हमेशा हमको याद करना पड़ेगा कि हमको देश के लिए अपना शरीर, अपना मन, सारी तरह की सेवाएं हमको देना चाहिए। संगठन कविता का चौथा पद देखते हैं। सुन वीरता हमारी कंप जाए दुष्ट सारे, कोई ना न्याय छोड़े आतंक से हमारे। जब तक रहे फड़कती नस एक भी बदन में, हो रक्त बूंद भर भी जब तक हमारे तन में, छीने ना कोई हमसे प्यारा वतन हमारा छूटे। तो संगठन कविता का चौथा पद की व्याख्या देखते हैं, ठीक है ना। संगठन कविता के माध्यम से कवि त्रिपाठी हमें देश के लोगों और संगठन, एकता, वीरता और साहस का वर्णन करते हुए ईश्वर से कहते हैं कि हमारे भीतर इतना वीरता और साहस आ जाए कि हमारे भीतर और बाहर के सभी तरह के शत्रु हमारी वीरता देखकर ही क्या हो जाए, भयभीत होकर डर जाए, ठीक है। हमारे वीरता डर से सभी न्याय और सही मार्ग पर चलें। कवि आगे कहते हैं कि हमारे शरीर में जब तक नसें फड़कती हों, एक भी खून की बूंदें बची हो, हमारी सांस बची हो, तब तक किसी के दुश्मन के भीतर इतना साहस ना होगा जो हमारे देश को हमसे हमारे जिंदा रहते छीन पाएगा, ठीक है ना। तो हमको एकता और संगठन में रहने की ही बार बार हिदायत दी है कवि ने, ठीक है। संगठन कविता का पांचवा पद, लास्ट पद देखते हैं। वह शक्ति दो जग को अपना बना सके हम, वह शक्ति दो कि तुमको फिर से बुला सके हम। सुख में तुम्हें ना भूलें, दुख में ना हार माने, कर्तव्य से ना चूके तुमको परे ना जाने। गाएं सुयस खुशी से जग में, सूजन हमारा छूटे। तो संगठन कविता का पांचवा पद की व्याख्या देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि त्रिपाठी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे में इतनी शक्ति दो कि हम दूसरों को अपना बना सकें,
अपने एकता संगठन से, अपने व्यवहार से हम दूसरों को अपना बना सकें। दया, प्रेम, सेवा के बल पर दूसरों की सेवा, देश की सेवा कर सकें एवं धरती को स्वर्ग बना सकें। हमारे मन शरीर में वह शक्ति दे दो भगवान, जिससे हम हर सुख दुख में ईश्वर को याद कर सकें। हम कभी भी मनुष्य सेवा एवं देशभक्ति रूपी कर्तव्य को करने से पीछे ना हटें। जब भी अवसर मिले लोगों को, इंसान को जो है दूसरों की सेवा, दूसरों की सहायता, देश की सेवा करना चाहिए। यही मनुष्य का एक कर्तव्य बनता है और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए कभी भी हम पीछे ना रहें। ठीक है ना। हमें ऐसी शक्ति दो भगवान कि हम हमेशा दूसरों की भलाई सेवा में जीवन बिताएं, जिससे सभी यानी कि पूरा देश हमारा क्या कर सकें, गुणगान कर सकें। यदि हम अपने लाइफ में कोई अच्छा काम करते हैं, भलाई की काम करते हैं, तभी लोग हमारे पर भरोसा करते हैं और हमारा धन्यवादी बनते हैं और हमारा यश जो है पूरे दुनिया में, अपनी जगह में तो अपनी जगह में, सारे देश में हमारा गुणगान जो है फैलता है, लोग गुणगान करते हैं। यदि हम अच्छा नहीं करेंगे तो हमारा दुर्नाम होगा, और अगर हम अच्छा काम करते हैं, देश की सेवा में हमारा जान जाता है या फिर दूसरों की भलाई में हम समय देते हैं, तो हमारा सुयश यानी हमारा गुणगान ही लोग करेंगे, दुर्नाम नहीं करेंगे। तो हमको यह सोचना है कि हमको हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए।